अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ होमियो एंड हीलर डॉक्टर आयशा नासिर। अपने चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होमियो नॉलेज के साथ एक यूनिक नॉलेज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों लेट हो गई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्यूवर्स कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बीमार हुई, लेकिन अल्लाह ताला का करम, उसका एहसान, वालिदैन की दुआएं और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाई है। और दोबारा से मैं आपके लिए यूज़फुल नॉलेज लेकर आई हूँ और तमाम बीमारों के लिए मैं शिफ़ाए कामिला की दुआ करती हूँ। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे थे सेल्फ़ कंट्रोल। हमने लास्ट वीडियो में सेल्फ़ कंट्रोलिंग की कॉजेज़ को डिस्कस किया था कि इसकी कॉजेज़ में डिफरेंट इसकी कॉजेज़ हमने डिस्कस की थी। अब हम जो है सेल्फ़ कंट्रोलिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ सेल्फ़ कंट्रोलिंग की टाइप्स को शेयर करूंगी कि हम में से बहुत से अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में ख़ुद पर काबू नहीं पा सकते, या ख़ुद पर या उनका कंट्रोलिंग पावर जो है वीक होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्फ़ कंट्रोलिंग की वीकनेस में मुब्तला हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि वो अपनी ईटिंग हैबिट पे काबू नहीं पा सकते। हर वक्त उनकी सोच में जो है वो खाना ही चलता रहता है और वो खाते ही चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिवाय खाने की और कुछ भी नहीं होता और वो दिन ब दिन बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। इसी तरह सेल्फ़ कंट्रोल वीक होने की वजह से कई अफराद ना चाहते हुए भी बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। हर वक्त मूड की ख़राबी में मुब्तला रहते हैं और वो जब बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं तो वो ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो उनके लिए बाद में शर्मिंदगी और पछतावे का बाइस बनता है। अपने इस सिर्फ़ एक नेगेटिव आदत को कंट्रोल ना करने की वजह से वो दूसरों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनका, ठीक है। और इसी तरह बाज़ अफराद जो हैं वो सेल्फ़ कंट्रोलिंग कमज़ोर होने की वजह से माज़ी से निकल नहीं पाते। हम देखते हैं हमारे आबाओ अजदाद या हम ख़ुद भी हकीकत माज़ी की जो तल्ख़ यादें होती हैं उस पर सोचते रहते हैं। माज़ी के जो वाक़यात हैं, जो रंजिशें हैं, उनको दोहराते रहते हैं। अपनी फ़ैमिली में अगर कोई क्लैश आ जाता है तो एकदम हम पास्ट में चले जाते हैं और माज़ी की बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। और बेशक ये एक दुरुस्त बात है कि जो तल्ख़ माज़ी होता है, जो कड़वा माज़ी होता है, उसको भुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। में प्रेजेंट में रहने की बजाय पास्ट में रहते हैं। हमारा माइंड जो है वो माज़ी में घूमता रहता है। अगर वो फ़र्द सामने आ जाए जिसके साथ हमारी रंजिश हुई होती है तो उसको देखने के साथ ही माज़ी की फ़िल्म जो है ना हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। सेल्फ़ कंट्रोल हमारा कमज़ोर होने की वजह से हम माज़ी से नहीं निकल पाते। अब बाज़ अफराद का माइंड जो है वो अल्फाज़ों की रुकावटों में जो है ना वो उलझा रहता है। कैसे अल्फाज? अगर, लेकिन, मगर, ये इन अल्फाज़ों की रुकावटों में उलझे रहते हैं। कोई भी वो काम शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले उनकी सोच में ऐसे अल्फाज ज़रूर आते हैं, अगर मैं कामयाब ना हुआ, अगर मैं कामयाब ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। अगर यानी कि ऐसे अल्फाजों में वो उलझे रहते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते।
यानी कि हम नेगेटिविटी की तरफ हमारा माइंड जो है ना वो माइल रहता है, मायूसी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, खुद एतमादी में कमी की तरफ हमारा जो माइंड है वो माइल रहता है। इसी तरह सेल्फ़ कंट्रोलिंग कमज़ोर होने की वजह से ना चाहते हुए हम वक्त का ज़िया भी बहुत करते हैं, फ़जूल कामों में वक्त ज़ाया कर देते हैं। चाहते भी हैं कि हम अपना वक्त ना ज़ाया करें, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सामने हम बैठकर अपना वक्त, ढेरों वक्त ज़ाया कर देते हैं और फिर कहते हैं वक्त की कमी है, हालांकि वक्त की कमी नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सी हमारी सोचें हैं, हमारी बहुत सी आदत हैं जिन पर हमारा कंट्रोल वीक है, जो हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल कर लें, लेकिन वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात यह है कि हमारा नौजवान तबका और हमारे आने वाले बच्चे में जो बिल्कुल सेल्फ़ कंट्रोलिंग से बिल्कुल बेखबर हैं। आजकल ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं, इसका यूज़, इसका एक मिसयूज़ भी बहुत है और ओवर यूज़ भी बहुत है। हर छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हालांकि उसकी रेडिएशन से जो है वो बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आँखों की, स्किन की, जो वो हर वक्त देखते हैं। ये घर घर की कहानी है। अब ऐसे हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम उनको रोकते भी हैं, उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुक पाते। एक नशे के तौर पे वो जो है ना इन डिवाइसेस का ओवर यूज़ करते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आई साइट वीक, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जॉइंट्स वीक, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक समझे कि डिसऑर्डर या डिज़ीज़ के तौर पे सामने आ रहा है कि मैंने बहुत सी माँओं को कहते सुना है कि बच्चों को मना करें, मना नहीं होते। बहुत से बड़े भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपनी फ़लाँ आदत को, फ़लाँ सोच को कंट्रोल करें, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाती। हम बार बार उधर ही जा खड़े होते हैं। हम अपने आप को उस सोच से, उस आदत से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि हम उधर ही खड़े हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे इंशाअल्लाह।